हम लोग आज पढ़ेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट बुक में एक चैप्टर पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। हिंदी में बोलते हैं तत्वों के प्राप्तिकरण की प्रक्रिया एवं सामान्य सिद्धांत। तत्वों के प्राप्तिकरण की सामान्य प्रक्रिया एवं सिद्धांत है, प्रक्रिया एवं सामान्य सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें लोग पढ़ेंगे क्या? आइए पहले इस बात को जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी तत्व जो है वह तत्व किन किन रूपों में पाया जाता है और उसे हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोना को ले लीजिए या चांदी ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए। लोग सोचते रहे कभी कभी कि सोडियम कहाँ रहता होगा, ये सोना कहाँ रहता होगा, ये चांदी कहाँ रहता होगा। क्या? तो ये सब चीजें जहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर मिलता है, क्या, तो उससे हम लोग उसको कैसे प्राप्त करेंगे, हमें कैसे मिलेगा, है ना? हम लोग पास कैसे पहुंचता है? क्या कहीं पर मिट्टी खोदे सोना निकल गया? क्या ऐसा रहता है? कोई और फॉर्म में रहता है, किसी और रूप में रहता है, लोहा किसी और रूप में रहता है, कैसे रहता है? इसी को हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइए सबसे पहले हम चलते हैं अंतिम वाले बात से। पहली चीज हम लोग ये जान ले कि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट तत्व क्या है। पहले तो यही सवाल उठता है। तो कहता क्या है यानी कि इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, है ना, जो भी मैटर है, कौन है? मैटर। मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। या क्या बोलते हैं? द्रव्य। क्या बोलते हैं? द्रव्य। तो इस संसार में जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, जो भी द्रव्य है, उस द्रव्य को बांटते हैं दो आधार पे। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद भी होना चाहिए। पहला आधार होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, ठीक है। दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट यानी रासायनिक अवस्था। कौन अवस्था? रासायनिक अवस्था। कौन कौन? फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के आधार पे मैटर को, पदार्थ को, यानी द्रव्य को बांटते 5 भाग में। पहला को बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। दूसरे को बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तीसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथे को बोलते हैं फिजिकल स्टेट पे बांटते 5 भाग में। सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, प्लाज्मा, और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट।
ठीक है। सॉलिड जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस, लिक्विड इसको बोलते हैं द्रव, क्या बोलते हैं द्रव, गैस को तो गैस ही कहते हैं और प्लाज्मा को भी प्लाज्मा ही कहते हैं और इसको भी यही बोलते हैं, जो अंग्रेजी नाम वही हिंदी नाम भी होता है। शॉर्ट में इसको लिखा करते हैं हम लोग, शॉर्ट में बी ई और सी, क्या लिखते हैं, बी ई सी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग बात करते हैं केमिकल, क्या बात करते हैं, केमिकल स्टेट का। तो केमिकल स्टेट को बांटा जाता है दो भाग में, कितने भाग में, दो भाग। पहला को हम लोग बोलते हैं प्योर मैटर, क्या बोलते हैं, प्योर मैटर बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं इम्प्योर मैटर, क्या बोलते हैं, इम्प्योर मैटर। प्योर मतलब होता है शुद्ध पदार्थ और इम्प्योर मतलब होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है ना। ध्यान रखिएगा, दो चीज, एगो शुद्ध एगो अशुद्ध होता है। शुद्ध को बांटते हैं दो भाग में, कितने भाग में, दो भाग में, ध्यान दीजिएगा। पहला को बोलते हैं एलिमेंट, क्या बोलते हैं, एलिमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं तत्व, क्या बोलते हैं, तत्व। और इसको बोलते हैं कंपाउंड, दूसरा नंबर क्या होता है, कंपाउंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं यौगिक, यौगिक बोलते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट, एक क्या, कंपाउंड। अशुद्ध जो है, इम्प्योर जो है, इसे हम लोग कहते हैं मिक्सचर, क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर कहे तो मिश्रण, क्या, मिश्रण। मिश्रण जो होता है ये होता है दो तरह, किस तरह का, दो तरह का होता है। एक होमोजीनियस, होमोजीनियस, और एक होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसे बोलते हैं समांगी और इसको बोलते हैं विसमांगी, क्या बोलते हैं, विसमांगी। समांगी का केवल एक टाइप, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, यानी हिंदी में बोलते हैं विलयन। इसका दो टाइप, एक को बोलते हैं कोलॉइड्स है और एक को बोलते हैं सस्पेंशन, सस्पेंशन, हिंदी में बोलते हैं इसको निलंबन, क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। ये बात को आप जानते हैं, अब कोलॉइड तो कोलॉइड बोलते ही बोलते हैं, इतना बात आप जानते हैं। सर ये क्यों बताए, ये इसलिए ताकि हम लोग ये जाने कि ये एलिमेंट है क्या। तो अब मालूम चल गया कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट एक शुद्ध पदार्थ है। एलिमेंट क्या है, शुद्ध पदार्थ है, जो पदार्थ की रासायनिक अवस्था है, पदार्थ की रासायनिक अवस्था है। तो पहली चीज कि एलिमेंट क्या है सर, तो एलिमेंट जो है वो क्या है, तो एक शुद्ध पदार्थ है, क्या, एक शुद्ध पदार्थ है ना। और यह क्या है, तो यह पदार्थ की रासायनिक अवस्था है, कौन अवस्था है, पदार्थ की रासायनिक अवस्था है। ध्यान रहेगा, पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, तो आइए इसको लिख देते हैं ना, एक लाइन में, एक शब्द में लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि एलिमेंट इज ए प्योर मैटर, इज ए प्योर मैटर, और केमिकल स्टेट ऑफ मैटर, और केमिकल स्टेट ऑफ मैटर,
यानी हिंदी में तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, या क्या है, तो पदार्थ की रासायनिक अवस्था है, पदार्थ की रासायनिक अवस्था है। क्या तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ, या ये कहिए कि यह पदार्थ की रासायनिक अवस्था है। फिर आपसे डिफिनेशन पूछेगा, है ना, कि बताइए सब तत्व होता क्या है। ये तो सिंपल हम जान गए कि पदार्थ की रासायनिक अवस्था है। डिफिनेशन दीजिए क्या होता है। तो हम लोग डिफिनेशन देंगे कि तत्व जो है एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के एटम से बनता है। एटम कहे तो परमाणु, क्या, परमाणु से बनता है। अब परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा कण को क्या बोलते हैं, परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे एलिमेंट is a pure matter which is made up of only one type of atom, only one type of atom। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, वह शुद्ध पदार्थ है जो केवल और केवल एक, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, जिसमें केवल एक प्रकार का परमाणु। जैसे सोना, आप कुछ कर लीजिए, क्या सोना से लोहा निकलेगा, नहीं निकलेगा। लोहा लीजिए, उसको कितना महीन कर लीजिए, लोहा में क्या सोना मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल किसका है, एलिमेंट का। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड मतलब सोना। आयरन हो गया, लोहा इसको बोलते हैं। आयरन मतलब क्या, लोहा। सिल्वर मतलब क्या, चांदी। सोडियम ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, नाइट्रोजन, कार्बन ले लीजिए, ईटीसी। ये सब क्या है, तत्व है। सब क्या है, तत्व है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। हम लोग को इस चैप्टर में ने यही सब तत्व प्राप्त करना है कि तत्व आएगा कहां से, तत्व पाया कहां जाता है, यही हमको यहां जानना है। समझे ना। तो आइए आगे देखते हैं। तत्व जो है अभी तक जितने तत्व खोज हुआ है, वो कुल तत्व की संख्या जो है ना, वो कितनी है, एलिमेंट्स कुल कितने हैं, तो 118 है। कितना है, 118 है। ठीक है, कितने हैं, 118 है। अब इन 118 तत्वों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है कि कुछ नेचुरल है, कुछ सिंथेटिक है ना, कुछ क्या नेचुरल और कुछ क्या सिंथेटिक। कुछ को प्रकृति ने बनाया है और कुछ आदमी बनाया है। तो नेचुरल कितना है, आइए उसके बारे में जानते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, जिसे प्रकृति ने बनाया है। सिंथेटिक जिसे मानव ने बनाया, मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित। ठीक है। तो एक देखिए होता क्या है, कुछ अलग अलग बदलता रहता है। एक अनुमान बोलता है कि लगभग जो है वो 26 के आसपास वो क्या है, मानव निर्मित। 26 क्या है, मानव निर्मित है। तो बचा क्या, नेचुरल
कितना है 92 है, कितना है 92 है। इस आंकड़ा में 1-2 आगे पीछे हो सकता है ना। मानव निर्मित 26 है और प्राकृतिक कितने हैं तो 92 है। दूसरा चीज, फिर बांटा गया तत्व को क्या 3 भागों में, सिर्फ प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्या क्या, तो एक हो गया धातु मेटल्स, यानी धातु। धातु कितने हैं, एक हो गया नन मेटल्स, नन मेटल्स यानी अधातु कितने हैं, और एक हो गया मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स यानी उपधातु कितने हैं। देखिए ध्यान दीजिए, उपधातु में कौन कौन आता है, तो धातु में आता है, हम याद रखिएगा कौन कौन, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और अस्टेटिन। और क्या अस्टेटिन, ये 3, 3, 6, 7 क्या होते हैं मेटालॉइड, क्या होते हैं मेटालॉइड होते हैं। ठीक है, नन मेटल पूछे तो ये याद कर लीजिए, नन मेटल को भी, नन मेटल होता कौन कौन है ना, चलिए यहां पर लिख देते हैं ऐसे करके, ये एक ब्रैकेट में करके नन मेटल को भी लिख देते हैं। नन मेटल में होता है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर है ना, क्या सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, नई खोज बोलता है किसको ओगनेसोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फिर और क्या सर, तो और हो जाएगा आपका सिलेनियम। ये सभी क्या है नन मेटल, सब क्या है नन मेटल है, सब क्या है अधातु, सब क्या है अधातु है। कई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है ना, नन मेटल है 18। कहीं कहीं आपको क्या है, जहां पे इसका नाम ओगनेसोन का नाम नहीं दिया हुआ होगा वहां पे 17 भी लिख देता है ना। कुछ ऐसे किताब है जहां 118 तो पूरा खोज बताया नहीं गया है, तो वहां 17 भी लिख देगा। 18 ये 7 ये 25 हुआ, बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा मेटल। 25 गया 118 में कितना बचा 93 है ना। 93 को क्या हो जाएगा मेटल, धातु हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, याद नहीं रखिए, इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बाकी जो बचा बिना कुछ कहले सीधा सब क्या रहेगा धातु, सब क्या रहेगा धातु रहेगा। यानी पूरा पीरियोडिक टेबल, पूरा तत्व का नाम आप याद कर सकते हैं, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। क्या आप कुछ नहीं, एक इसको याद कर लीजिए, एक इसको याद कर लीजिए, बाकी बचा सब धातु है। आगे है क्या, फिर इसको बांटा गया है, कैसे सर, तो इसको बांटा गया है फिर 3 भाग में। कुछ ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, कुछ द्रव अवस्था में होता है और कुछ गैस अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में, गैस अवस्था। द्रव तो केवल 2 ही है, कौन कौन सर, तो एक है मरकरी और एक है ब्रोमीन। ये धातु है, यह क्या है मेटल, ये जो है मेटल है, धातु है।
ये क्या है, नन मेटल है, अधातु। मतलब पूछता है बताइए एक धातु का नाम जो द्रव अवस्था में रहता है, तो धातु द्रव अवस्था में कौन रहेगा, मरकरी। पूछे अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है, कौन, ब्रोमीन। कौन रहेगा, ब्रोमीन रहेगा। आगे बात करते हैं गैस का। सर गैस कौन कौन है, देखिए गैस में कौन कौन आया, हाइड्रोजन आया, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, फिर आपका क्लोरीन है, आर्गन है, सल्फर है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडॉन है, ओग्नेसोन है और सीनियम है। तो नॉर्मली जो है ना गैस की संख्या जो होती है, नॉर्मली जो लिखा करता है वो लिखा करता है 11। कितना लिखा करता है, 11 होता है गैस। कितना गैस, 11। नए डाटा के अनुसार होता है 12 भी लिख सकता है, 11 एक का फर्क हो सकता है, समझिए। क्योंकि आज तक रसायनज्ञ भी इस पे सहमत नहीं है, ठीक है। किसी से नेचर जो है बदलता रहता है। ठोस जो है तो 11 2 13 हो गया, बचा कितना, 105। क्या है, ठोस है, क्या है, ठोस है, 105। फिर देखिए ये तो हुआ ठोस, द्रव, गैस, प्राकृतिक, मानव निर्मित। इधर धातु, अधातु, मेटलॉइड, कौन अधातु है कौन धातु है आप आराम से याद कर सकते हैं, कोई समस्या तो आपको होगा नहीं। फिर अंत क्या, तत्व कोने, तत्व जो होता है उसको और भी बांटते हैं हम लोग, 2 भाग बांटते हैं, है क्या क्या बांटते हैं, क्या तो तत्व को बांटते हैं ब्लॉक के हिसाब से 4 भाग में। कितने भाग में, 4 भाग। पहला को बोलते हैं यस ब्लॉक तत्व। कौन तत्व, यस ब्लॉक तत्व। दूसरा को बोलते हैं पी ब्लॉक तत्व। क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक तत्व। फिर बोलते हैं अगला को डी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व। और फिर इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व। तो तत्व को और बांटा गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसके अलावा ट्रांजिशन होता है, ढेर सारा टाइप होता है तत्व का। लेकिन ये गणना, ये नंबर आप याद रखिएगा, कौन धातु कौन धातु है। ये सब तो आपको अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है कि पी ब्लॉक जो है उसका क्या क्या, उसमें कौन कौन एलिमेंट है उसके बारे में पढ़ना है। डी ब्लॉक या ब्लॉक सब चैप्टर आपको है, इसके आगे चैप्टर पढ़ना सब है, ठीक है। याद क्लियर, समस्या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ रहे क्या, तत्वों के प्राप्तिकरण की प्रक्रिया। अभी हम लोग जाने कि तत्व को कौन कौन से तत्व किसे कहते हैं, तत्व को कितने भाग में बांटते हैं, कितनी संख्या किसकी होती है। अब हम लोग ये जानते हैं कि तत्व को प्राप्त कैसे करेंगे। तो सर पहले ही तो जान लें कि प्राप्त करना किसको है। तो ये तत्व में 3 चीज था, तत्व में क्या था, 3 चीज था। आइए फिर समझाते हैं आपको। तत्व 3 तरह का, एक मेटल होता है, एक नन मेटल होता है, नन मेटल होता है, और एक मेटालॉइड होता है, मेटालॉइड होता है। यानी धातु, अधातु और उपधातु। तो ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः अधातु और अधातु जो होता है ये कौन अवस्था में रहता है, तो गैसीय अवस्था में। कौन अवस्था में, गैसीय अवस्था में, गैसियस स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट में रहता है। कौन, अधातु। तो जो भी एलिमेंट गैसीय अवस्था में है, गैसियस स्टेट में है, यदि उसे प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, सिंपल एक विधि। क्या होता है, तो केवल एक विधि होता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, भंजन कहिए, या इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो भी गैस है उसे हम लोग अलग कर लेते हैं। तो अलग कहाँ से करते हैं, क्योंकि जितना भी अधातु है, जो भी गैस अवस्था में सब रहता है कहाँ से में है, तो रहता है एयर में। कहाँ रहता है, एयर में, यानी हवा में रहता है।
तो हवा से सभी गैस को अलग कर सकते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। इसका तो बस एक ही प्रोसेस है, इसके बारे में पढ़ लो, जान भी सकते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में बारी बारी से। उपधातु है तो ये भी या तो गैसीय रहेगा या फिर क्या द्रव में रहेगा, तो इसको भी प्राप्त करने की समस्या नहीं है। मेन जो चक्कर है वो किसका है, धातु, किसका, धातु का, मेटल का। ध्यान दीजिएगा, मेटल्स जो होता है, धातु जो होता है, इसे प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, जटिल। क्या होती है, जटिल होती है। यह प्रकृति में दो अवस्था में पाया जाता है। कितने अवस्था में, धातु इस प्रकृति में, इस नेचर में दो अवस्था में पाया जाता है। एक अवस्था जिसे हम लोग बोलते हैं कि नेटिव स्टेट, नेटिव स्टेट यानी स्वतंत्र अवस्था। कौन अवस्था, स्वतंत्र अवस्था। कौन अवस्था, स्वतंत्र अवस्था। और एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट यानी संयुक्त अवस्था। कौन अवस्था, संयुक्त अवस्था। नेटिव का मतलब ये भी होता है फ्री स्टेट। कौन स्टेट, फ्री स्टेट यानी स्वतंत्र। फ्री स्टेट भी वही होता है, स्वतंत्र अवस्था। इसको ये भी बोल सकते हैं मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था। देखिए, धातु दो तरह से पाया जाता है, दो रूप में, या तो स्वतंत्र रूप में। स्वतंत्र कहने का मतलब कि लोहा है तो बस हमें कुछ नहीं करना है, खोदिए निकाल के रख लीजिए। सोना है तो खोदिए निकाल के रख लीजिए, ये हुआ मुक्त अवस्था। एक होता है संयुक्त, मतलब दो चार पांच मिलल है अपने में, तो उसको बोलते हैं संयुक्त। क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त अवस्था बोलते हैं। तो जब मिला हुआ रहेगा तो क्या, संयुक्त अवस्था। तो कौन धातु मिला हुआ रहेगा और कौन धातु स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, तो जो कम रिएक्टिव है, इनर्ट मेटल, इनर्ट मेटल, अक्रिय धातु, जो भी धातु अक्रिय है, अक्रिय है, वो सभी कैसा रहेगा, फ्री स्टेट में। जैसे सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल हो गया Ag, Au, Pt, Hg। Ag मतलब सिल्वर, चांदी। Au मतलब गोल्ड, क्या, गोल्ड मतलब सोना। Pt मतलब प्लेटिनम, Pt क्या, प्लेटिनम। Hg मतलब मरकरी, इसको पारा बोलते हैं, पारा। और भी होता है। जबकि कंबाइंड में कौन रहेगा, तो कंबाइंड में रहेगा जो रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल मतलब अभिक्रियाशील धातु। जो भी धातु अभिक्रिया कर सकता है वो सब धातु किस फॉर्म में रहेगा, कंबाइंड। किस फॉर्म में रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल सर, तो जो इच्छा करे बोल दी, सब क्या लागे है नहीं। सोडियम लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, एल्युमिनियम लीजिए, एल्युमिनियम लीजिए, या फिर क्या लीजिए, जिंक लीजिए, क्या ये सब क्या रहेगा, सब के सब जो है रिएक्टिव है। सब क्या है, रिएक्टिव है। तो हम लोग पढ़ेंगे यही, इसी को पढ़ना। ये तो स्वतंत्र पहले ही से है, तो इसको क्या, इसको धोएंगे और पारा प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, जो कंबाइंड है, जो संयुक्त अवस्था में है, ठीक है, उसको भी हम लोग बांटते हैं दो भाग में। अब सर ऐसे इससे पहले एक चीज और कि सर जो संयुक्त अवस्था में है वो हमें कहाँ से मिलेगा, मिलेगा कहाँ से, कि बाजार में मिल जाएगा, उठाए ले चल आए, तो नहीं। संयुक्त अवस्था में जो है उसे हम लोग करते क्या है, तो इस प्रकृति में जो पाया जाता है उससे हम लोग प्राप्त करते हैं कहाँ से, क्या, तो जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर से।
तो जमीन के अंदर जब खोद के बाहर निकालते हैं, खोद के बाहर निकालते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज। या ऐसे बोलिए कि कोई भी धातु के कंबाइंड स्टेट में संयुक्त अवस्था जिसे हम लोग जमीन के अंदर से खोदकर निकालते हैं, खंद के निकालते हैं, उसे बोलते हैं खनिज। खनिज मैंने खंड के जो जन्म हुआ ना, उसे क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। क्या? तो वह धातु का संयुक्त अवस्था क्या जिसे जमीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है, या ये कहिए कि वह धातु जिसे जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। आइए उसी बात को जानते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसका? मिनरल्स का। किसका? मिनरल्स का। मिनरल्स यानी खनिज। खनिज कहते किसे हैं? अरे खनिज किसे कहते हैं? खनिज कहते किसे हैं? तो द कंबाइंड फॉर्म ऑफ मैटर who are obtained from earth is known as minerals. पदार्थ का वह संयुक्त रूप जिसे पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाला जाता है या प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है, खनिज कहलाता है। खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? खनिज कहलाता है। जैसे ZnS, CuS, Al2O3 और ढेर सारा ऐसा होता है ना, ये सब क्या खनिज है। सब क्या है? खनिज। लेकिन हम लोग को धातु प्राप्त करना है नहीं, तो हम लोग क्या है? हम लोग चाहते क्या है? कि कम खर्चा में कोई चीज मिल जाए, है कि नहीं? कोई कम खर्चा, हम लोग को कोई ना कोई चीज जो चाहिए हमको कम खर्चा मिल जाए, इसलिए लोग क्या 2-4-5 दुकान घूम भी लेते हैं क्या, कि कौन दुकान में सस्ता दे रहा है क्या। तो वैसे ही जब धातु की प्राप्ति करनी होती है तो धातु प्राप्त करते हैं कि जिस रूप से, उससे हम लोग बोलते हैं अयस्क। क्या बोलते हैं? अयस्क। अगला पॉइंट क्या होगा? अयस्क। ओर्स कहे तो अयस्क। आपसे फिर कहे अयस्क होता क्या है? तो सर अयस्क एक ऐसा मिनरल है, ओर्स आर डेट कंबाइंड स्टेट ऑफ मैटर
by which metals are obtained at least cost and easily यानी ओर्स क्या है? तो अयस्क किसी पदार्थ की वह संयुक्त अवस्था है जिसके द्वारा धातु को एट लीस्ट कॉस्ट, मतलब बहुत कम खर्च में और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अयस्क पदार्थ का वह संयुक्त रूप है, वह संयुक्त अवस्था है जिससे धातु आसानी एवं कम खर्च में प्राप्त होता है। आसानी से कर दिए, आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त होता है नहीं, वो क्या होता है? अयस्क। क्या होता है अयस्क? जैसे एग्जाम्पल लीजिए, तो कॉपर का अयस्क कौन है? तो ओर ऑफ कॉपर। तो कॉपर का अयस्क है कौन? कॉपर सल्फाइड। इससे आसानी से प्राप्त हो जाता है। जिंक का लीजिए तो जिंक सल्फाइड, एल्युमिनियम का लीजिए अयस्क एल्युमिनियम का, तो एल्यूमिना। तो ये सब से कम खर्च प्राप्त होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओर्स। क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। तो यहां पर एक बात आती है क्या कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट all minerals are not ores। यानी क्या? सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ने, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अभी लोग जाने क्या कि अयस्क से कम खर्च